पहनता, वो रेड ड्रेस पहनता, वो कैप पहनता, इतनी बड़ी दाढ़ी छोड़ता। सांता क्लूज को भी दाढ़ी है। क्या बोला यार मैंने, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तो बेदार होके सुनो यार। मैंने कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसको भी दाढ़ी है, लेकिन उसकी दाढ़ी हमारी दाढ़ी फर्क है। आप जो दाढ़ी छोड़ो वो इमाम के लिए छोड़ो, अल्लाह के लिए छोड़ो। नो बिकॉज ऑफ सांता क्लूज को दाढ़ी है इसलिए मैं भी छोड़ू। उसको व्हाइट है, ग्रे है, आपकी काली है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 दिन तो ये इमाम के लिए थोड़ा तो इमाम के लिए करे कि मौला आपकी बर्थडे आ रही, इतनी बड़ी रात आ रही, मौला मैं आपके लिए आज से क्लीन शेव नहीं करूंगा। देखो एक चीज याद रखो, स्मार्टनेस शेव करने से नहीं आती। इसलिए कि मुझे कहा कि मौलाना मैं क्या करूं, मेरी स्मार्टनेस चली जाएगी, मेरे ऊपर प्रेशर है। किसका प्रेशर है आप जानते? हाँ, प्रेशर है कि आई डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस। तो देखो दोस्तों, किसी के प्रेशर में आके इमाम को नाराज मत करो। जो स्मार्टनेस आती ना वो तकवे से आती, इबादतों से आती। इमाम से करीब होगे तो होगी। तो 14 शाबान बच्चों को ये बताओ कि बेटा 14 शाबान आने वाली है, तो वो बच्चा आपसे पूछना, उसके जहन में बैठ जाना कि 15 शाबान हमारे इमाम की बर्थडे, और ये बोलो बच्चों को कि बेटा 14 शाबान हमारी डेस्टिनी बदलने वाली है, हमारी तकदीर बदलने वाली है। बच्चों को 14 शाबान के लिए नया ड्रेस खरीदो प्लीज। बोल रहा आई डोंट नो 10 यूरो में मिलेगा, 15 यूरो में मिलेगा, 20 यूरो में मिलेगा, आई डोंट नो। थोड़ा स्पेंड करो भाई। क्यों? ये बच्चों को गिफ्ट दो और ये बोल के दो, व्हाई आई एम गिविंग यू दिस, बिकॉज दिस टुनाइट टुमारो इज इमाम्स बर्थडे। बच्चों को मालूम है। देखिए मासूम बच्चे नया ड्रेस पहनेंगे तो उनको याद होगा। एवरी ईयर वो बोलेंगे कि हमारा 15 शाबान आनी, वी नीड ए ड्रेस। नया लिबास पहनो। आप बीवी को भी बनाओ नया लिबास। आप बोलेंगे वो तो रोज ही बनाते नहीं। तो बच्चों को तैयार करना, 15 शाबान प्रिपेयर करना बच्चों को उस दिन। और वो रात 15 शाबान के अमाल तो मैं एक दिन पहले बताऊंगा 13 को आपको कि करना क्या है, टुमारो क्या करना। 13 शाबान की जो मेरी मजलिस है उसमें मैं पूरे नेक्स्ट डे के 14 शाबान की रात को आमाल क्या करेंगे यहां पे हम लोग सब मिलके और करके क्या आएंगे वो 13 शाबान की मजलिस में होगा। लेकिन आज बच्चों के लिए तैयारी करोगे 15 शाबान इज सो इंपॉर्टेंट। और दोस्तों मैं एक बात बोलूं, अगर मैं उस दिन इमाम का ज़ुहूर हो गया तो कितनी बड़ी बात होगी। तैयार नहीं है ज़ुहूर इमाम के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वजल। माशाल्लाह रियूनियन को सलामत रखे यार। बाबा मैं आपके लिए दुआ दिया, अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे दे इंशाअल्लाह। रिस्क की दुआ जब भी करते हैं आमीन जोर से होता। बिजनेस मिलियनर्स बन जाएंगे अगर 14 शाबान के अमाल आप करेंगे ना। बिलीव मी, 14 शाबान को अगर तुमने उस रात को पा लिया तो वो रात 3 या 4 चीजें आज बोलता। एक अरीजा जो आप सुबह में लिखेंगे। मैंने वो अरीजा कल जो जिक्र किया था, किताब का नाम है गौहर यगाना, पेज नंबर 400 से 401। आज मैंने गुलाम रजा भाई को वो अरीजा व्हाट्सएप कर दिया। उस अरीजे की फोटोकॉपी लो। ये वो अरीजा है, मैं मिंबर रसूल से बोल रहा हूं। मेरे साथ हुआ 7 आवर्स के अंदर इम्पॉसिबल को मौला ने पॉसिबल किया। कुवैत में एक बहुत बड़ा टेंडर था $1 मिलियन का, मेरी कंपनी का, मतलब मेरी ओन कंपनी नहीं थी, आई वाज वर्किंग देयर, ट्रैवल एजेंसी। तो वो टेंडर हमारी कंपनी को अवार्ड नहीं हुआ, किसी और को हो गया। अमेरिकन टेंडर था, अमेरिकन कंपनी का, $1 मिलियन का बिग टेंडर। तो उसने कहा था कि आई एम सॉरी मिस्टर बिलग्रामी, वी कैन नॉट गिव यू। सॉरी तो सॉरी। आपको मालूम है यूरोप अमेरिका में 2 चीजें बहुत कॉमन है जो बच्चा पैदा होता ही बोलता, सॉरी और थैंक यू। तो मैं हमेशा दुनिया में वहां गए तो ये बोलता, बाबा सॉरी अल्लाह को बोलो, थैंक यू भी अल्लाह को बोलो। बंदों को तो सिखा रहे बंदे को सॉरी थैंक यू, लेकिन अल्लाह को सॉरी थैंक यू बोलो तो कुछ मिलेगा भी तुमको। तो आप यकीन करो, गदीर का दिन था, शब नमाज के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ के मैंने ये अरीजा लिखा था, मिंबर से बोल रहा हूं। आई थिंक इट वाज 2003 या 2। अवार्ड हो गया कंपनी को, सब चला गया। मैंने कहा था कि मौला हमारी मिलेगा तो इट्स गुड फॉर मी। आप यकीन करो मेरे दोस्तों, सुबह फजर के बाद डाला शारजा कुवैत में, 3 बजे उसी कंपनी का फोन आया आफ्टर फ्यू आवर्स कि मिस्टर बिलग्रामी नाउ वी हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू योर कंपनी। 7 घंटे। ये एक तो मेरे साथ हो। उसके बाद यही अरीजा रमजान में 2009 में कंटिन्यूस 15 डेज मैंने डाला है समंदर में, शारजा में। सारे हालात खुल गए। वीजा का इश्यूज था, इमिग्रेशन का प्रॉब्लम था लोगों को,
अब जैसा यहाँ पे अली रजा भाई आपके वीजे का कर रहे, पासपोर्ट का कर रहे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। तो कोई इश्यू हो, शादी का इश्यू हो, हस्बैंड एंड वाइफ का हो, रिस्क का हो, बीमारी का हो, कैंसर का पेशेंट था, ब्लड कैंसर का, उसके बाद एक बंदे को ब्रेन हैमरेज हो गया था, वो उन लोगों ने लिखा, ये अरीजा में गारंटी है। और ये क्या है, ये अरीजा इमाम को लिखना है। अगर आप कल से लिखना शुरू करो, अली रजा भाई के पास रखा, गुलाम रजा भाई के पास रखा हुआ है उनके व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन एक काम यह करना कि बिफोर यू राइट, लिखने से पहले ज़ियारत आशूरा जरूर पढ़ना, ज़ियारत आशूरा पढ़ना। और ज़ियारत आशूरा में भी वो 7 दफा का जो अमल है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो अमल जरूर करना। वो अमल करने से फायदा क्या है, जो आपकी रुकावट है ना, का मुंह तक रिस्क आना रुक जा रहा, ये परेशानी ना, जब तुम आगे और पीछे चलते ना तो तुम्हारे रास्ते से खुलने लगते। वो अमल 1 मिनट का अमल है, वो अमर शहजादी अली असगर वाला अमल, वो अमल जरूर करना। ज़ियारत आशूरा लिखो और पेपर की फोटोकॉपी लो, आगे पीछे हर जगह लिखो, चारों तरफ लिखो, पीछे लिख सकते, कोई मुश्किल नहीं। और अरीजा डालने से पहले वहां लिखा हुआ है कि पहले जो 2 नायब हैं हमारे इमाम के 4 नायब, अभी मैं वो डिटेल में आ रहा, 4 नायब हैं इमाम के, मोहम्मद इब्ने उस्मान, उस्मान इब्ने सईद, हुसैन इब्ने रौफ, जिनके जरिए आप ये 15 शाबान का अरीजा लिखेंगे, और अली इब्ने सबन। जो पहले 2 नायब हैं उनके जरिए 2 लाइन की दुआ है उसी अरीजे के ऊपर, वो पढ़ना, पढ़ के रोटी में रखकर या आटे में रखकर पानी में डाल दो, उसके बाद देखो। लेकिन डालने से पहले ज़ियारत आशूरा पढ़ना। लेकिन ये सब चीजें करना आप सब कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ फिर इमाम के ओबीडियंट भी बनना, इमाम की बात भी सुनना। ये नहीं कि दाढ़ी को मूंद के जाके आप डाल रहे, नहीं करना। उसके बाद ये नहीं करना कि रिस्क हराम खा रहे, रिस्क हराम खाने से फिर सारी दुआएं रुक जाएंगी। ये नहीं करना कि बीवी के ऊपर जुल्म कर रहे आप, ये करके नहीं कर सकते। ये नहीं करना कि किसी पे भी जुल्म कर। अफसोस से बोल रहा, मुझे रीयूनियन का नहीं मालूम, लेकिन अगर यहां पे भी कोई इश्यूज है, ज़ियारत आशूरा पढ़ो, अरीजा लिखो, 14 शाबान के रात भर अमाल करो। अब सुनो, रात भर तुम अमाल करो, और तुम अगर अपनी वाइफ के ऊपर जुल्म कर रहे, कुछ होने वाला है? अफसोस, वेरी सैड कि शिया ने अली, बीबी जहरा की कनीजें, इमाम हुसैन के अज़ादार किसी पे जुल्म करते। अफसोस दोस्तों, डिफरेंसेस तो पैदा होते, लेकिन हमेशा याद रखो, मर्द को यह चाहिए कि थोड़ा सैक्रिफाइस के जज्बे को पैदा करे। औरत पे जुल्म नहीं कर सकते, बीवी तुम्हारी कनीज नहीं है, वाइफ तुम्हारी कनीज नहीं है कि तुम उसको बोल रहे ये करो ये करो ये करो। नो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, प्यार के साथ जानवर को अपना कर सकते। जानवर है ना, आप लोग तो यहाँ जानवरों को बहुत देखते हैं ना यार, यहाँ के लोग कुत्ते बिल्लियों के साथ ही तो रहते हैं। नहीं मालूम मुझे, रियूनियन वाले यूरोप अमेरिका में तो जो लोग रहते हैं कुत्ते बिल्लियों के साथ रहते, राइट। जानवर भी अपना हो जाता अगर मोहब्बत दोगे, मोहब्बत नहीं दोगे तो सगा भाई दूर हो जाएगा। बीवी के साथ, आपको मालूम है तारीख का मशहूर जुमला, वाकया में नहीं पड़ता, रसूल के जमाने का, अल्लाह के रसूल के जमाने का, एक सुन लो खाली, कि अगर तुम्हारी जबान से साद इब्ने मास कौन है? रसूल का सहाबी, जिसको अल्लाह के रसूल ने जिसकी नमाज जनाजा पढ़ी, जिसकी जनाजे में जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील और ये लोग आके नमाज जनाजा पढ़े, पहली रात का जो अजाब है उसको क्या हुआ? फर्स्ट नाइट, खबर में लिटाने के बाद फिशार खबर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अल्लाह का रसूल बोल रहा। अगर तुम बीवी पे जुल्म करोगे, उसने जुल्म नहीं किया था, तलाक नहीं दी थी, तलाक ये लास्ट रिसोर्ट है, लास्ट रिसोर्ट। अगर शिया, मैं पूरी दुनिया देखता हूं, रीयूनियन तो अब आया, अल्हम्दुलिल्लाह, साल में 9 महीने पूरी दुनिया घूमते पड़ता, आई नो एवरीथिंग। अफसोस से बोल रहा, इसलिए कि 14 शाबान आने वाली, इसमें बेहतरीन अमाल में यह एक अमल है कि अगर तुम्हारी बीवी से तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, या वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, या बीवी को सास मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, या सास को बहू से प्रॉब्लम है, तो 14 शाबान के अमाल को कबूल कराने के लिए बेहतरीन अमल यह है कि पैचअप कर लो, एक दूसरे से मिल लो। अगर तुम नहीं मिलोगे, अगर तुम ये झगड़ा करोगे, तो पहली रात का अजाब, आबिद बिलग्रामी अभी 4 दिन तुम्हारे शहर में है इंशाल्लाह। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, रेस्पॉन्सिबल हूं जो मैं बोल रहा। अगर कोई जुल्म करेगा, या सास बहू पे, या बहू सास के ऊपर, या लड़का बीवी के ऊपर, या लड़की शौहर के ऊपर, कोई भी, या तलाक, किसी को बेगुनाह तलाक देना, अल्लाह का रसूल बोल रहा, मैं जुमलों का जिम्मेदार जो मैं बोल रहा। हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम इसको छेड़ते ही नहीं। हमारी कम्युनिटी में आज डिवोर्स रेट आपको मालूम है कितना है पूरी दुनिया में?
25%। रोता हूं यार, रोता हूं। आई क्राई सो सैड। इमाम अली का कलमा पढ़ने वाले, मौला हुसैन के अज़ादार डिवोर्स, तलाक दे रहे। अल्लाह के रसूल के 2 वाइफ्स प्रॉब्लम क्रिएटर थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक बीवी जो खातिला है, वो खातिला थी। 9 इमाम की एक बीवी खातिला। अब सुनो, अल्लाह का रसूल बोलते कि अगर किसी लड़की को बेगुनाह तुमने तलाक दे दी, छोड़ दिया, गरीब है, माँ बाप के पास भेज दिया, छोड़ दिया, उससे ताल्लुकात खत्म कर दिए, तो अल्लाह का रसूल बोलता कि रोज महशर, डे ऑफ जजमेंट में जब सब अपने अपने अमाल को लेके जाएंगे, तो मैं इस लड़की का, गौर से सुनो, मैं इस लड़की का केस, मैं वकील बनूंगा, वकील बनूंगा इस लड़की का, और अल्लाह के सामने इसका केस लड़ूंगा। अगर रसूल हमारी शिफात ना करें रोज़े महशर, एक आदमी नहीं बख्शा जा सकता। पूरी जिंदगी, गौर से सुनो मेरे जुमले, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी अगर तुमने नमाज पढ़ी है, डजंट मैटर, इबादतें की हैं, डजंट मैटर, सारी इबादतों को कबूल कराएंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।